हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, तो उन फॉर्मूलों को रिवाइज भी कर लेते हैं और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूले लिखे थे उन्हीं की बात मैं करता हूँ। जैसे लाइक कुछ फॉर्मूले लिखे थे हमने, प्रोडक्ट टू सम एंड सम टू प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट टू सम में जो फॉर्मूले आते थे वो कुछ ऐसा था, टू साइन ए cos b, ठीक है, टू cos a sin b, टू cos a cos b और टू sin a sin b। ठीक है, तो ये लिखा था sin a cos b। sin a cos b को मैं लिखूंगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, बताया था ये कैसे आया था। ठीक है, साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, सेम ऐसे कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो यही कुछ फॉर्मूले लिखे थे, तो इन्हीं के बारे में बात की थी। अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया था, इधर से इधर चेंज करने के लिए, प्रोडक्ट टू सम में चेंज करने के लिए, मतलब ठीक है, प्रोडक्ट टू सम को, प्रोडक्ट को सम में और सम को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए हमने क्या किया था वो बात देखते हैं। तो मैंने क्या किया था, a प्लस बी को अज्यूम किया था c और a माइनस बी को अज्यूम किया था d। यहाँ से मेरे को पता चला था कि a की वैल्यू जो है वो c प्लस डी बाई टू और सेम b की वैल्यू c माइनस डी बाई टू है। ठीक है, तो देखो इसी फॉर्मूले को मैंने लिखा था साइन c प्लस साइन d। ठीक है, नीचे वाले लिखा था साइन c माइनस साइन d। ठीक है, और इधर लिखा था cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d। ठीक है, तो इसे लिखा था टू साइन c प्लस d बाई टू, तो ये लिखा हुआ है ना, और cos c माइनस डी बाई टू। इधर लिखा था टू cos c प्लस डी बाई टू और साइन c माइनस डी बाई टू। अब देखो cos प्लस cos है, दोनों cos आएगा, टू cos c प्लस डी बाई टू और cos c माइनस डी बाई टू। ठीक है, और सेम ऐसे ही अगर इधर बात करता हूँ तो cos c माइनस cos d, देखो आगे पीछे किया है तो एक माइनस इधर आएगा, तो माइनस का टू साइन c प्लस डी बाई टू और साइन c माइनस डी बाई टू। ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि इस माइनस को अंदर लेके चले जाते हैं तो d माइनस सी हो जाता है, c माइनस डी। अब इन दोनों के साथ में अच्छा फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट भी है, तो वो लिखता हूँ मैं। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत ईजी है, साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये लिखूंगा मैं, ये है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो दोनों साइन में आएंगे या फिर दोनों कोस में आएंगे। ठीक है, दोनों साइन में या फिर दोनों कोस में। और सेम ऐसा ही एक और फॉर्मूला है, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। तो इसे मैं लिखूंगा cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, या फिर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, इन फॉर्मूला का प्रूफ बहुत इजी है, आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ टाइम लगेगा नहीं लोगों इन फॉर्मूला के प्रूफ में, जस्ट इजी है। बस आपको ए प्लस बी का फॉर्मूला पुट करना है, साइन ए प्लस बी का, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला पुट करना है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट कर भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हुए जिनके बारे में हमने कहा था। अब देखो, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इन पे बेस। वैसे एसएलओनी में इसमें क्वेश्चन है, एसएलओनी आप देख सकते हैं, एसएलओनी के बारे में पहले भी बताया था मैंने कि एसएलओनी क्या है बुक। ठीक है, तो बाइबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऐसा कुछ कहा जाता है एसएलओनी को, तो एसएलओनी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चंस वो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस वो देखते हैं। तो ठीक है, ये हटाता हूँ मैं।
तो ट्रिग्नोमेट्री तो 10 चल ही रही है, जस्ट बेसिक सी चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री। तो कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री हर जगह काम आती है, तो इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा माइनस 2 cos थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे cos अल्फा, ठीक है, हमें प्रूव करना है इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। ये जो चीज है इस पे अल्फा का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, थीटा से इंडिपेंडेंट। अब देखो क्या कर रहा हूँ, ये दोनों चीज तो एज इट इज लिखी हुई है, जिसे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा। अब देखो मेरा काम क्या है कि मैं इसमें से किसी भी तरह अल्फा को रिमूव कर दूंगा। एक्चुअली सिंप्लीफाई करते हैं इसे, सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या करना चाहिए, कोई एक टर्म बचनी चाहिए, और एक टर्म बचेगी वो ऑब्वियसली अल्फा की होगी, ठीक है, तो एक टर्म बचनी चाहिए। अब क्या करना चाहिए, ये चीज़ कैसे कैंसिल होना चाहिए और ये भी कैंसिल होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। तो अब देखो हम क्या करते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों टर्म को एक साथ लिखता हूँ। देखो लिखा हुआ है 2 cos थीटा और cos अल्फा, और ये इधर लिखा हुआ है इसके प्रोडक्ट में cos थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब देखो 2 cos c और d, ठीक है, प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। अब प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो इसे मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा, तो माइनस, ठीक है, इसे लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस अल्फा और प्लस cos थीटा माइनस अल्फा, और इधर तो cos थीटा प्लस अल्फा चलेगा, ठीक है। तो ये चल रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, देखेंगे ध्यान से तो माइनस का cos स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा आ गया, ठीक है, और ये बच रहा है cos थीटा, माइनस का ही बच रहा है cos थीटा माइनस अल्फा और cos थीटा प्लस अल्फा। देखो ध्यान से, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हुआ। अब देखो वापस अगर इसे चेक करें कि cos c cos d की टर्म में, तो देखो अगर इन दोनों को चेक करूँगा तो मैं लिखा हुआ मिलेगा देखो cos स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को cos d में मैं लिखूंगा तो आएगा माइनस का cos स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। देखो क्या किया, वो जो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला था ना cos c प्लस d cos t माइनस d, उससे लिखा है, ठीक है, तो और आंसर आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, और यही हमें प्रूव करना, ठीक है। अब कुछ प्रूफ के क्वेश्चन लिखते हैं जो बिल्कुल सेम ऐसा जो नहीं मिल जाएगा आप लोगों को, पर बस सॉल्व करने के लिहाज से हम लोग लिख रहे हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है, जस्ट सॉल्व करने के लिए, ताकि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख सकें। तो मैं लिखूंगा क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन 5 थीटा साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन साइन 7 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू, आई थिंक कुछ ऐसा आएगा tan 6 थीटा, ठीक है, नहीं ये सब आएगा tan थीटा और tan 6 थीटा, ठीक है, वो देख लेंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बिल्कुल सेम फील्ड तो इजी है। देखो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos, देखो सम और डिफरेंस की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में आएंगे, कुछ कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 2 cos, दोनों का समेशन बाई 2 और दोनों का डिफरेंस बाई 2, दोनों का समेशन बाई 2 और दोनों का डिफरेंस बाई 2। देखो माइनस में cos साइन आएगा, प्लस में साइन cos आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, ये बचा tan थीटा अपॉन tan 6 थीटा, हो गया ना, आसान सी क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन में लिखता हूँ cos थीटा माइनस cos 3 थीटा, ठीक है, और साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा।
अब आगे को लिखता हूँ, साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा और कोस 4 थीटा माइनस कोस 6 थीटा। देखो बिल्कुल आसान था, इसे कुछ भी नहीं करना है, सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व। अब देखो cos c माइनस cos t, ठीक है, cos c माइनस cos t, तो देखो 2 साइन c प्लस d बाई 2, ठीक है, और d माइनस c बाई 2, ठीक है, साइन प्लस साइन। अब साइन प्लस साइन है तो 2 cos नहीं, पहले साइन आएगा, 2 साइन 5 थीटा cos 3 थीटा। साइन माइनस साइन का क्या होगा, 2 cos, ठीक है ना। अभी कितना बचेगा, समेशन है तो 3 थीटा और डिफरेंस है तो 2 थीटा, ठीक है। अब अगर इधर से देखें cos माइनस cos, तो वही सेम 2 साइन, ठीक है, दोनों का समेशन 5 थीटा और दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 6 माइनस 4 2 तो थीटा बचा। अब देखो 2 से 2 तो हर जगह कैंसिल हो गया, साइन 5 थीटा, ठीक है, cos 3 थीटा, साइन थीटा और साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। आसान है या नहीं है? देखो सबसे पहली चीज ये देखो कि आसान है या नहीं। आसान है, जस्ट इजी है क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन तो मेरे को देखना पड़ेगा, इस वजह से लिखा हुआ है cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 और cos 47 डिग्री। अब कैसे सॉल्व करें? देखो हमारे पास cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का है। देखो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का है तो इसे किसी भी एक को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं तो ये बनेगा cos स्क्वायर 73 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 47, और इसे भी चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 cos 73। चलो अभी कुछ नहीं लिखते हैं, बाद में लिखेंगे जब जरूरत लगेगी ना तब लिखेंगे। देखो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? अगर बात करें तो cos में दोनों का सम और cos में दोनों का डिफरेंस। cos में दोनों का सम तो कितना आएगा, आई थिंक 0 120, और cos में दोनों का डिफरेंस, अगर डिफरेंस को निकालूंगा तो 73 माइनस 46 से आई थिंक 26 बचेगा, cos 26 प्लस 1, ठीक है। अब देखो इनमें भी क्या किया, वही सेम, देखो अगर करना चाहें, हाँ ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ये बचेगा 1/2, दोनों में वही सेम फॉर्मूला प्रोडक्ट में। तो cos 120 प्लस, ठीक है ना, 120 है ना, cos 120 प्लस cos, दोनों का डिफरेंस कितना आया 26। अब अगर ध्यान से देखोगे तो cos 120 कितना होता है, माइनस का 1/2, cos 26 प्लस 1 ये कितना होता है, माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/4 और प्लस का 1/2 cos 26। ठीक है, यही कुछ है। अब एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब अगर एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, देखो कैसे करते हैं। देखो मैं लिखता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री, ठीक है। तो देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, cos c प्लस cos t, 2 cos c प्लस t। अब देखो c प्लस t अगर देखूंगा तो आई थिंक 120 आ रहा है बाई 2 60, c माइनस t। अब देखो cos 10 cos 5 डिग्री
अब क्या इसे मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो 2 1/2 cos 5 डिग्री और ये बचा माइनस का cos 5 डिग्री। आ गया आंसर। हाँ, अब कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, मल्टीपल और सब मल्टीपल, ठीक है। तो मैं लिखता हूं फॉर्मूलाज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। अब देखो मल्टीपल सब मल्टीपल में क्या क्या है, जैसे 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा, ये सब चीजें। तो देखो मैं लिखूंगा सबसे पहले कि साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा कैसे लिखूंगा, साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब दोनों जगह थीटा है तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, ओवरऑल क्या आ गया, ठीक है। अब देखो सेम ऐसे कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा ऐसा लिख सकता हूं। देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा, तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस कोस स्क्वायर को लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख देता तो ये बन जाता 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही सेम tan 2 थीटा के लिए बात करते हैं। देखो tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, तो देखो tan a प्लस tan b बना 1 माइनस tan a tan b बना, ठीक। अब अगर कोई मुझसे कहे कि इसका ये जो फॉर्मूला है इसको आप tan थीटा में कन्वर्ट करो, तो देखो cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ मैं और मल्टीप्लाई करता हूँ, तो cos क्यूब थीटा से, देखो cos क्यूब थीटा से करूँगा तो एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा साइन, नीचे बचा cos स्क्वायर, तो देखो cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर आई थिंक साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बचेगा, एक cos थीटा कट जाएगा और ऊपर वाले cos स्क्वायर नीचे sec स्क्वायर के बनेगा, तो उसे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बार चेक कर लो चाहो तो, आपकी जो ये वैल्यू लिखी है मैंने इससे यही आंसर है। सेम ऐसा ही इसे डिवाइड किसी भी एक फॉर्मूले को डिवाइड या मल्टीप्लाई इसे कर लेते हैं, या इसे कर लेते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये भी वही आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर अच्छे से देखोगे तो दोनों को डिवाइड करने पे यही फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स और कीप स्टडी, ठीक है, थैंक यू।